नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। साहित्य, कला, संस्कृति और परंपराओं की विरासत को संजोए रखने वाले शहर बीकानेर है। रसगुल्ले की मिठास और भुजिया का तीखापन यहाँ की पहचान है और ठीक उसी तरह यहाँ की सियासत का भी अपना ही एक अलग मिजाज है। क्या है बीकानेर की सियासत का गुणा भाग और क्यों यहाँ अपने ही अपनों से कर रहे हैं अदावत? रूबरू करवाऊंगी ऐसे कई सियासी किस्सों से और टटोलूंगी यहाँ की जमीनी हकीकत को, मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव के साथ संसद तक में। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसा बीकानेर क्षेत्रफल के लिहाज से तो उत्तर पूर्व के कई राज्यों के बराबर है। आजकल सीमा पर तनाव है, जल्द ही चुनाव भी है। बीकानेर से लगती सीमा पर भी हलचलें बढ़ी हैं। भाजपा मजबूत भारत के नाम पर भी वोट बटोरने की कोशिश करेगी। बीकानेर के लिए कवि अशोक वाजपेयी ने कभी कहा था कि बीकानेर में आधे लोग भुजिया बनाते हैं और आधे लोग भुजिया खाते हैं। उनका भावार्थ बीकानेर की तासीर बताना था। यहाँ के लोग आज भी बेहद संतोषी हैं। शहर के लोगों के लिए कचौरी, पान और पाटों पर गपशप ही उनकी अमीरी है। गांवों में किसानों की तादाद है, स्वाभाविक है। किसानों के मुद्दे चुनाव पर फर्क डालते हैं। फिर भी लगता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाए तो किसी दूसरे शहर से बेहतर मिलेगा। महाराजा गंगा सिंह के विकास कार्यों को ये शहर खूब याद करता है। महाराजा गंगा सिंह के काम आज भी यहाँ नजीर की तरह हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ के पूर्व राजघरानों के वारिस अभी तक लोकतंत्र में भी कोई चुनाव नहीं हारे हैं। पूर्व राजघराने की सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व से भाजपा की विधायक है। पूर्व महाराजा करणी सिंह बीकानेर से लगातार 5 बार निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। 1971 के चुनाव से पहले तक कांग्रेस उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं करती थी, लेकिन प्रिवी पर्स मामले में हुई नाराजगी के बाद कांग्रेस ने यहां पूर्व मंत्री भीम सिंह चौधरी को प्रत्याशी बना दिया। हालांकि ये चुनाव भी पूर्व महाराजा करण सिंह जीत गए, लेकिन जीत का अंतर खासा कम हो गया। शायद इसके बाद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। कहते हैं इस चुनाव में दिग्गज जाट नेता कुंभाराम ने अंदरूनी खींचतान के चलते पूर्व महाराजा करणी सिंह की मदद की थी। वहीं भीम सिंह चौधरी कैंप के लोगों ने एक नारा गढ़ा था कि तुम मुझे दौलत दो, हम तुम्हें दौलत राम देंगे। ये नारा RLKD से चुनाव लड़ रहे दौलत राम सारण को लेकर था, जिनके चुनाव लड़ने से जाट मत विभाजित हो गए और करणी सिंह सांसद चुने गए। सन 1984 के चुनाव में प्रोफेसर केदार शर्मा भी चुनाव लड़े, लेकिन पार नहीं पड़ी। सन 1989 के चुनाव में समग्र विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ था। तब यहाँ से माकपा के शिवपत सिंह मक्का सर चुने गए थे और उस चुनाव में ये नारा लाल हरा फहराएगा, शिवपत दिल्ली जाएगा खूब चला था। बीकानेर की सियासत में केवल रसगुल्ले की मिठास ही हो ऐसा नहीं है, भुजिया की नमकीनियत भी मिलती है। कांग्रेस के बड़े नेता बलराम जाखड़ यहाँ आकर चुनाव जीत गए तो वहीं सिने स्टार धर्मेंद्र को प्रमोद महाजन बीकानेर लेकर आए और उस वक्त के कांग्रेस सांसद रामेश्वर डूडी को धर्मेंद्र ने पटखनी दे दी। उस जमाने में देवी सिंह भाटी कद्दावर नेता होते थे। भाटी के पुत्र महेंद्र सिंह भाटी भी एक बार सांसद बनने में कामयाब रहे थे। हालांकि 2014 में यह सीट सुरक्षित सीट बन गई। कांग्रेस की गढ़ में सेंध लगाने के लिए भाजपा नौकरशाह अर्जुन मेघवाल को लेकर आई। कहते हैं भाजपा के राजेंद्र राठौड़ ने अर्जुन मेघवाल की भाजपा में एंट्री करवाई। अर्जुन मेघवाल के पहले चुनाव में देवी सिंह भाटी मेघवाल के साथ थे। अर्जुन मेघवाल बहुत कम अंतर से पहला चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद मोदी लहर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और करीब 3 लाख मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी को मात दे दी। इधर कांग्रेस को सुरक्षित सीट बनने के बाद से ही एक अदद जीत की तलाश है। सांसद जी की सच्ची बातें। सांसद अर्जुन राम मेघवाल दूसरी बार चुनाव जीते तो उन्हें यकीन था कि मोदी मंत्रिमंडल में एंट्री मिलेगी, लेकिन कहते हैं कि वसुंधरा राजे की नाराजगी के चलते ऐन वक्त पर श्री गंगानगर के सांसद निहाल चंद बाजी मार ले गए। खैर, निहाल चंद लंबे समय तक नहीं चल पाए और उसकी कंट्रोवर्सी का लाभ मिला अर्जुन मेघवाल को और बेहद मजबूत पोर्टफोलियो भी। वित्त राज्य मंत्री बनाए जाने के दौरान अर्जुन मेघवाल की दिल्ली में धमक रही। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को खुश करने के हर जतन भी किए। फिर चांद के साथ रात बिताने की बात हो या साइकिल तक संसद जाने की बात, नेशनल मीडिया में सुर्खियां बटोरी, लेकिन खुशी लंबी नहीं चली। करीब 1.25 साल बाद उनसे वित्त मंत्रालय ले लिया गया और थोड़े कम महत्व के विभाग दिए गए, लेकिन चतुर अर्जुन मेघवाल ने नए मंत्रालय में नितिन गडकरी को साथ लिया। यहाँ तक कि उन्हें बीकानेर भी लेकर आए और यहाँ की जनता को कुछ सपने भी दिखाए। रोपवे बनाने का प्रोजेक्ट उसी की बानगी भर था। चाहे जो भी हो, अर्जुन मेघवाल का कद दिल्ली में भी बड़े दलित नेता के तौर पर उभरा। हालांकि उनके पुत्र रवि मेघवाल की नादानियां और सोशल मीडिया पर बेवजह की सक्रियता
अर्जुन मेघवाल का सर दर्द बढ़ाती रही। एक बार तो उनके पुत्र ने राजस्थान में कांग्रेस को 153 से अधिक सीटें मिलने की भविष्यवाणी तक अमित शाह के FB पेज पर कर डाली। जैसे तैसे मेघवाल ने बात संभाली। हालांकि ये सच है कि अर्जुन मेघवाल के साथ इस वक्त भाजपा के बड़े नेता और विधायक न के बराबर हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन मेघवाल का विकल्प ढूंढे नहीं मिल रहा। हालांकि मीडिया के सामने अर्जुन मेघवाल बीकानेर से ही लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन यकीनन उनके मन में शिफ्टिंग का विचार भी चल रहा है। बड़े दलित नेता की छवि उन्हें श्रीगंगानगर में फायदा दिला सकती है। टेलीफोन ऑपरेटर से IAS तक का सफर करने वाले अर्जुन मेघवाल बेहद चालाक नेता हैं। साथ ही बेहतरीन भजन गायक भी हैं। चुनाव में बाजा पेटी संभाल लेते हैं। हालांकि 2 अप्रैल को हुए दलित आंदोलन के मसले पर अर्जुन मेघवाल पर उनकी ही पार्टी के लोगों ने खूब व्यंग बाण चलाए। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी तो खुलकर मेघवाल पर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बिना नाम लिए भाटी को नसीहत देते नजर आते हैं। कहते हैं नेताओं को सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही वे जोड़ते हैं कि भले ही उन पर अति जातिवादी होने का आरोप लगता हो, पर वे ऐसे नहीं हैं। वे कहते हैं कि जनता तय करेगी मेरा आंकलन। जो काम मुझे दिया गया मैंने उसे पूरी शिद्दत से किया है, फिर चाहे पार्टी की बात हो या बीकानेर के सांसद के तौर पर। मुझे इस संबंध में यही कहना है कि 2019 का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी सभी पहलुओं पर, सभी मानकों पर जो खरा उतरेगा उसको ही टिकट देगी, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, अभी जो 17 फरवरी का जो एक मीटिंग हुई उसको पार्टी ने नोटिस में लिया है, ऐसी बात नहीं है। पार्टी के सब ध्यान में है। मुझे इस संबंध में इतनी टिप्पणी करनी है कि जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को सामाजिक समरसता का काम करना चाहिए। ये जातियों में इतनी दूरियां, एक जाति ये, एक जाति ये, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। मैं हकीकत में ही नहीं हूं इस तरह का आदमी। मेरा विश्लेषण कोई करे तो मेरे पे आरोप लग सकता है मैं जातिवादी, लेकिन मैं जातिवादी हूं ही नहीं। मैं बेसिकली स्पिरिचुअल आदमी हूं, आध्यात्मिक। पार्टी के भीतर ही कुछ लोग, अब ये विषय मैं आप जनता पे छोड़ता हूं और आप पे छोड़ता हूं। अब नजर डालते हैं सांसद जी के काम धाम पर। सांसद कोष से कार्यों से इतर सांसद जी बहुत कुछ कराने का दावा करते हैं। हालांकि ये सच है कि बजट घोषणा के बाद भी लूण करनसर में ऑयल रिजर्व नहीं बनवा पाए। इसके लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है। सांसद जी इन 3 कामों को अपनी महती उपलब्धि बताते हैं। हवाई सेवा की शुरुआत सच भी है, भले ही उद्घाटन कांग्रेस ने किया हो, लेकिन सेवाएं शुरू करवाने में मेघवाल ने काफी दौड़ धूप की। कमाल ये कि नागरिक उड्डयन मंत्री को उनके ही भाजपा नेताओं ने सभा नहीं करने दी। NEET सेंटर डॉक्टर की परीक्षा के लिए बीकानेर संभाग के विद्यार्थियों को अब बाहर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पासपोर्ट सेवा केंद्र बीकानेर में शुरू करने को भी अर्जुन मेघवाल अपनी उपलब्धि मानते हैं और कहते हैं इससे भी युवाओं को फायदा हो रहा है। उनको लेकर कंट्रोवर्सी क्यों है, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। दरअसल अर्जुन मेघवाल भले ही मंचों पर और मीडिया में अपने आप को स्पिरिचुअल व्यक्ति बताते हो, लेकिन उनकी पार्टी में हारे हुए या जीते हुए विधायक उनसे नाराज हैं। उन पर अपनी पार्टी से बाहर के नेताओं से दोस्ती के आरोप भी लगते रहे हैं। लूण करनसर विधायक सुमित गोदारा को छोड़ दें तो कहते हैं बीकानेर भाजपा के देहात जिलाध्यक्ष बिहारी विश्नोई भी दूर दूर से हैं। खुलेआम अर्जुन मेघवाल का विरोध करते हुए मेघवाल जाति से इतर SC समुदाय से टिकट की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन भाजपा अर्जुन मेघवाल को टिकट देने की गलती न करे। हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बार बार नहीं आता और इनको अवसर मिले, और अर्जुन मेघवाल को अगर अवसर दे दिया तो एक बाधा बन जाएगी, ये जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि आम जनता में 36 गांव में विरोध है। इसलिए मेरा ये कहना है कि कृपया ये भूल न करे पॉलिटिकल पार्टी और अन्य को अवसर दे। अर्जुन राम मेघवाल आएंगे तो जाएंगे, वो जाएंगे तो कहीं न कहीं हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं आगे भी बनने चाहिए, उसमें दिक्कत आ जाएगी। संसदीय सीट पर मतों का गुणा भाग। बीकानेर संसदीय सीट पर करीब 17 लाख मतदाता हैं। सर्वाधिक मतदाता अनुसूचित जाति के हैं, जिसमें मेघवालों का बाहुल्य है। उसके बाद जाट मतदाताओं की अहम भूमिका है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे शंकर पन्नू को अर्जुन मेघवाल ने 8 विधानसभाओं में पछाड़ा था।
हालांकि विधानसभा चुनाव में ये बढ़त घटकर महज 4 विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित हो गई। विधानसभा चुनावों के बाद संसदीय क्षेत्र में भाजपा के 4 विधायक हैं, कांग्रेस से 3 विधायक हैं और 1 विधायक माकपा से है। बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में मिलाकर लोकसभा चुनाव में अर्जुन मेघवाल को 1,23,000 मतों की बढ़त मिली थी। कमाल ये कि शेष 6 विधानसभा क्षेत्रों में अर्जुन मेघवाल 1,84,385 मतों की ही बढ़त बना पाए थे, यानी शहरी विधानसभा क्षेत्रों ने मेघवाल को जमकर वोट किया था। इस बार राष्ट्रवाद का मुद्दा काम कर जाए तो ही अर्जुन जी का तीर निशाने पर लग सकता है, अन्यथा राह इतनी आसान नहीं होगी। लोकसभा चुनावों में बीकानेर पश्चिम से अर्जुन मेघवाल को 56,476 मतों की लीड मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में यहां से 6,000 मतों से बीडी कल्ला चुनाव जीते हैं। मुद्दे मसले क्या हैं, जरा इसकी भी बात करते हैं। तो CADWM के 685 करोड़ स्प्रिंकल प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। हालांकि देश में कई प्रोजेक्ट रद्द किए गए थे, लेकिन उम्मीद थी कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होने के नाते बीकानेर के हितों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। किसानों के मुद्दे संसदीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं, चाहे सिंचाई की बात हो या समर्थन मूल्य पर खरीद का मामला हो। मूंगफली खरीद को लेकर भी गफलत रही। दलित आंदोलन मामले में अर्जुन मेघवाल पर अति जातिवादी होने का टैग चस्पा किया गया या हुआ, जो भी हुआ इसके नुकसान और फायदे दोनों संभव हैं। पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करने वाले केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र में सिंचाई का पानी बड़ा मुद्दा रहता है। IGNP का सीपेज अब भी चुनौती है। शहर में रेल फाटकों की समस्या का समाधान केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बाद भी नहीं हो सका। राजस्थानी भाषा की मान्यता के मुद्दे को लेकर अर्जुन मेघवाल सक्रिय तो खूब रहे, लेकिन परिणाम तक नहीं ले जा पाए। दिल्ली दौड़ के दावेदारों में भाजपा में अर्जुन मेघवाल का नाम ही प्रमुख तौर पर नजर आता है। ज्यादा से ज्यादा श्रीगंगानगर में उनकी शिफ्टिंग पर चर्चाएं जरूर है, लेकिन अर्जुन कैंप के लोग यहीं से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। बीकानेर में अर्जुन मेघवाल के कद का दलित नेता भाजपा में नजर नहीं आता। यदि मेघवाल को श्रीगंगानगर शिफ्ट किया गया तो अनूपगढ़ की भाजपा नेत्री प्रियंका बालान का नाम भी उभरता है। सोशल इंजीनियरिंग भी ठीक ठाक बैठती है। वे खुद मेघवाल और उनके पति सवर्ण, साथ ही संघ से एक PWD के इंजीनियर का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेस में दावेदारों की यूं तो लंबी लिस्ट है, लेकिन VRS लेकर आए मदन मेघवाल और खाजूवाला से विधायक चुने गए गोविंद मेघवाल की पुत्री का नाम सबसे आगे है। मजेदार तथ्य ये भी है कि मदन मेघवाल ने IPS सेवा से VRS खाजूवाला से कांग्रेस टिकट के लिए लिया था, लेकिन बात नहीं बनी। कहते हैं मदन मेघवाल को रामेश्वर डूडी खाजूवाला से टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन गोविंद मेघवाल भारी पड़े। मदन मेघवाल कहते हैं, मुझे विश्वास है इस बार पार्टी मौका देगी, क्योंकि मैं समाज सेवा से जुड़ा रहा हूं और पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पण है। वे कहते हैं कोई खींचतान नहीं है, छोटा मोटा मनमुटाव चलता रहता है, सब साथ है। देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ते हैं, चुनाव विचारधाराओं का एक चुनाव होता है जिसको पार्टियां प्रतिनिधित्व करती है, और उन पार्टियों के प्रतिनिधि या एक निमित्त के रूप में व्यक्ति होते हैं। जब अर्जुन जी नहीं थे तब भी कांग्रेस बीजेपी में चुनाव होता था, और मदन नहीं रहेगा तब भी कांग्रेस बीजेपी में चुनाव होगा। खाजूवाला से कांग्रेस विधायक की पुत्री और खाजूवाला की प्रधान सरिता कहती है कि ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पक्ष में है, क्योंकि मैं जनता के बीच रहती हूँ, उनके लिए काम किए हैं। रामेश्वर डूडी की नापसंदगी पर सरिता कहती है कि टिकट जनता और पार्टी तय करती है। मेन देखिए ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या बोलती है, और जब पब्लिक बोलती है ना तो उसमें रामेश्वर जी कुछ कर पाएंगे ना हम कुछ कर पाएंगे। हकीकत यह है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ और विधानसभा में जो रिजल्ट रहा है उसके अनुसार ही आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मैं दावेदार, मजबूत दावेदार हूँ, ये आप कह सकते हैं। सरिता के पिता और खाजूवाला से कांग्रेस विधायक गोविंद मेघवाल कहते हैं कि अर्जुन मेघवाल तो हवा में रहे हैं, जमीन पर कुछ किया ही नहीं। सरिता ने प्रधान के तौर पर जनता के बीच काम किया है। राहुल गांधी 33% महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसलिए दावा मजबूत है। 10 साल हमने संघर्ष किया है और हम प्रधान भी उस स्थिति में बने हैं कि जिस वक्त कांग्रेस का राज तो नहीं था। इसलिए अगर बेटी सक्रिय है तो क्या गुनाह है, और यदि पार्टी को हमसे कोई मजबूत सक्रिय ग्राउंड रिपोर्ट उसकी सही है तो उसको दे, कहाँ दिक्कत है। वहीं कांग्रेस की ओर से किशनलाल इंखिया के अलावा विधायक रेवंत राम पवार, गणेश राम दवा सहित कई नेता भी दिल्ली की भागदौड़ कर रहे हैं। इन नेताओं को लास्ट टाइम अपने लिए वंडर की उम्मीद है। पूर्व विधायक रेवंत राम पवार कहते हैं, मैं 2 बार विधायक रहा हूँ। 2009 के चुनाव में अर्जुन मेघवाल को कड़ी टक्कर दी है।
इसलिए मेरी दावेदारी मजबूत है। उसके संबंध मेरा निवेदन है कि मैं 2 बार लगातार नौका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत के आया हूँ अच्छे बहुमत से, और कोलायत मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। बीकानेर पूर्व में रहता हूँ, पूर्व पश्चिम मेरा जनाधार अच्छा है। 2009 के बाद सभी लोगों से संपर्क में और सुख दुख में साथ रहा हूँ। जनमत। बीकानेर की जनता से हमने जानी आम चुनावों को लेकर उनके मन की बात, तो जाना मोदी और राहुल को लेकर उनका मूड। कहते हैं चाय की थड़ी और पान की दुकान से सियासत के मिजाज का सही पता मिलता है। हम बात करते हैं इनसे, क्या माहौल है, क्या मिजाज है बीकानेर का, मोदी या राहुल? मोदी जी। क्यों, ऐसा क्यों है? मोदी हिंदुस्तान में सबसे अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, हिंदुत्व की बात करता है, इसलिए बहुत अच्छा आदमी है। 1900 आना चाहिए, 300 पार। पर कह रहे हैं व्यापारी जीएसटी आ गया, ये आ गया। कोई व्यापारी कुछ नहीं व्यापारी मन तन से वोट देंगे उनको, तन मन धन से वोट देंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उनकी जो आधुनिक भारत की विचारधारा है वो बहुत पसंद है, और मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, और जो मुस्लिम महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मोदी या राहुल गांधी? मोदी जी। मोदी जी को क्यों? बढ़िया आदमी है, हमारे लिए बहुत अच्छे काम करते हैं वो। जैसे एक कोई काम जिसकी वजह से आप दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? नोटबंदी करके सारा काला धन निकाल लिया, इसलिए। क्या फायदा, आपको क्या फायदा हुआ? फायदा सब ऊपर वाला घूस वाला सब काम बंद हो गया, सब ईमानदारी से काम होता है। इस बार क्या उभरती जनरेशन जो है वो राहुल गांधी जी है, और हम खुद भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी जी क्या प्रधानमंत्री बने। और अभी क्या हमने राजस्थान के अंदर देखा है उनकी प्रोग्रेस, जो उन्होंने वादे किए हैं वो उन्होंने वादे क्या है कि खरे किए हैं, और वादे के ऊपर बिल्कुल खरे उतरे हैं। मोदी को बनाना चाहिए। मोदी जी? मोदी को इसलिए वही लाए के बनने के लिए। बोला क्या है कि उनको कोई आइडिया नहीं, मोदी बेटर है। और मोदी मतलब 5 साल अगर हम कुछ करेंगे तो वो कुछ करके दिखाएंगे। अभी वो भी दिखा रहे हैं, इस बात नहीं है, बहुत कुछ किया है अभी उनने। 5 साल और हमें देना चाहिए। प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए। हम तो ये दुआएं करते हैं कि वो आने वाले 50 वर्ष तक नरेंद्र मोदी जी रहने चाहिए। और ये बात सांसद की, बीकानेर तो लोकप्रिय सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल है, कभी भी उनके पास में जाओ, सेवा केंद्र तुरंत वहाँ खुला रहता है। कोई भी समस्या लेके जाओ, वहाँ पे किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछा जाता कि तुम कौन सी पार्टी के, कौन सी नहीं, कोई आया उसका काम तुरंत होता है। क्यों नरेंद्र मोदी जी ही, हर घोटाला कम हुआ है, चोरी चकारी कम हुई है, इसलिए मोदी ही सही रहेगा। सुनी सुनाई सुनते हैं कि भाजपा का दिल्ली आला कमान हर हाल में अर्जुन मेघवाल सहित 2 अन्य केंद्रीय मंत्रियों की वापसी चाहता है। इसका संकेत प्रदेश आला कमान को भी कर दिया गया है। यहाँ तक इशारा छोड़ा गया है कि देवी सिंह भाटी राजे को ही मानते हैं। सुनते रहे हैं कि जब जब राजस्थान भाजपा में बदलाव की बात चली, अर्जुन मेघवाल के सपनों ने अंगड़ाई ली। बात चली पर बात बनी नहीं। सुनते हैं कि एक दूसरे पार्टी के जिन जाट नेताओं का अर्जुन मेघवाल को साथ मिल जाता था, इस बार खुद की पार्टी में उस जाट नेता के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा की तरह होगा। रॉबर्ट वाड्रा मसले पर अर्जुन मेघवाल की अति सक्रियता के चलते सुना है राजस्थान के जादूगर इस सीट पर हर हाल में कांग्रेस की फतेह चाहते हैं। सुनते हैं कि भाजपा जिलाध्यक्ष बनाए बिहारी बिश्नोई के अर्जुन मेघवाल के साथ रिश्ते में जो कड़वाहट आई थी वो अब मिठास में बदलने लगी है। दोनों नेता साथ साथ दिखने लगे हैं। सुनते हैं कि सीएम अशोक गहलोत ने खुद फोन कर कार्यकर्ताओं का मन टटोला है कि क्या नए चेहरे को मौका दिया जाए, लेकिन वो चेहरा कौन है इस पर अब भी नकाब है। बीकानेर कांग्रेस में वीआरएस और रिटायरमेंट लिए हुए कई नौकरशाह टिकट की कतार में हैं। कहते हैं कांग्रेसी नेता के आश्वासन पर यह संख्या बढ़ गई है। सुनते हैं कि टेलीफोन ऑपरेटर रहे अर्जुन मेघवाल चुपके से नेताओं के कॉल भी कभी कभार सुन लिया करते थे। कहते हैं इसके चलते उनके सारे पुराने पॉलिटिकल किस्सों की भरमार है। सुनते हैं वसुंधरा राजे की मेहरबानी से विधानसभा तक पहुंचे विधायक जी जीत के बाद अर्जुन मेघवाल के यहाँ धोख देने पहुंच गए। अब राज्य के सिपह सालारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। सुनते हैं कि श्री डूंगरगढ़ में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष और वर्तमान उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास में एक भी वोट भाजपा को नहीं मिला, मतलब कांग्रेस की कमर कस रही है। अफवाह ये भी है कि भाजपा के एक पूर्व विधायक की पत्नी यूपी के एक बड़े दलित नेता के चलते कांग्रेस के संपर्क में है। हालांकि ये खबर मौसम विभाग की भविष्यवाणी जितनी ही सच लगती है, लेकिन बताना तो बनता है ना। रेवंत राम आलाकमान को सबसे कम अंतर की हार का फिगर समझा रहे हैं, लेकिन पार्टी में ही उनके विरोधी कहते हैं कि जिला परिषद के चुनाव में उनकी जो गत हुई वो क्यों छुपा रहे हैं। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि भाजपा के भीतर कुछ नेता भले ही नाराज हों, लेकिन 3 लाख से अधिक मतों से जीते अर्जुन मेघवाल दिल्ली की पहली पसंद बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस में टिकट की टिक टिक
थोड़ी तेज दिखाई दे रही है। रहते हैं साथ पर दिल में बगावत है, ये सियासत है, यहाँ अपनों में भी अदावत है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर यही बात लागू होती है। 3 दिग्गज जाट नेता एक दूसरे को हराने के चक्कर में चुनाव हार गए। क्या कांग्रेस इससे सबक लेगी और इस बार कांग्रेस में कौन? ये 2 बड़े सवाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए हैं। दूसरी तरफ भाजपा में भी अर्जुन मेघवाल के खिलाफ बगावत के सुर तो हैं, लेकिन ये सच है कि अर्जुन मेघवाल का टिकट काटना उतना आसान नहीं है। हालांकि उनकी शिफ्टिंग को लेकर बात चल रही है, लेकिन लगता यही है कि अर्जुन मेघवाल यहीं से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर जाट मतदाताओं की भूमिका बेहद निर्णायक है। जिस पार्टी के साथ इस जाति के वोट जाएंगे, लगता है कि बहुत हद तक उस पार्टी की राह आसान हो जाएगी। हालांकि अर्जुन मेघवाल पर अति जातिवादिता का टैग भी चस्पा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस काट के लिए कौन सा तीर अर्जुन के खिलाफ ही इस्तेमाल करती है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल और मेरी सहयोगी अदिति नागर के साथ संसद तक के लिए लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।